आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस योग क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है कि योगस्थली योग सोसाइटी IYD 2021 ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर रहा है। योगस्थली के द्वारा इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो एक डे 2 में आप सभी का वापस स्वागत है। तो आज सभी हम वापस से नए 4 आसनों का अभ्यास करेंगे। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया करके जल्दी से जुड़ जाइए। अब हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। और दोस्तों ये भी कहा गया है कि उगते हुए सूर्य और अवसर में सदा एक समानता होती है। अक्सर देरी करने वाले लोग उन्हें खो देते हैं। तो हमें ये अवसर खोना नहीं है। हमें स्वस्थ रहने का एक अवसर मिला है। उगते हुए सूर्य हमें ये एक शिक्षा दे रहे हैं कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर के आता है और एक नया उत्साह जीवन में भर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ में अब हम हमारी कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। सभी आप अपने अपने मैच पर बैठ जाइए सबसे पहले। और इस सेलिब्रेशन डे 2 की शुरुआत अब हम माँ गायत्री के मंत्र से करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे सभी हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम करने जा रहे हैं आज का अभ्यास। और उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज का अभ्यास उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है जो अपने पैरों की समस्या से ग्रसित हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत चलते ही बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, थोड़ा बहुत चलते ही बहुत ज़्यादा पाँव दुखने लगते हैं, पाँव बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं या फिर पाँव में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अमूमन बाकी सभी लोगों के लिए भी आज का अभ्यास जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हम 4 आसन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं। हम आपको 1 घंटे क्लास भी करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको जो भी सिखाएं, जो भी आपको अभ्यास कराया जाए वो धीरे धीरे हो और उसको अच्छी तरह समझ करके पूरी बातें उसके बारे में जान करके आप अभ्यास करें। चाहे हम धीरे धीरे ही करें, कम ही अभ्यास करें, कम ही आसनों का अभ्यास करें। पूरी एक क्लास में चाहे एक ही आसन को हम अभ्यास करें, लेकिन वो आसन ऐसा हो जिसमें हम पारंगत हो जाएं, जिसमें हम पूरी तरह से मास्टर हो जाएं। इसलिए हम बहुत ही कम आसन 4 आसन लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ में, अपने सभी संबंधियों के साथ में इसका अभ्यास कर सकें। तो दोस्तों अब हम आज के अभ्यास के लिए तैयार हैं। तो आप क्या सभी तैयार हैं? अपने अपने मैच पर आप सभी तैयार हो जाइए। ओके, अपना मैट बिछा लीजिए और सभी आज के सेलिब्रेशन डे 2 में हमारा जो पहला आसन है उसका नाम है पार्श्वोत्तानासन। सबसे पहले आप सभी दोनों पाँव को मिला लेंगे इस तरह से और उसके बाद में दोनों पाँव को आप इस तरह से खोल लेंगे। लगभग 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए और पाँव हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें पाँव को खोलना है। उसके बाद में आप अपने लेफ्ट टो को 90 डिग्री बाहर निकालेंगे। ओके, लेफ्ट टो को आप 90 डिग्री बाहर निकालिए और राइट टो को 45 डिग्री अंदर। हमारे दोनों पाँव एक लाइन में रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे। पाँव को आगे पीछे नहीं करना है, पाँव को एक लाइन में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है
कमर को भी इस सामने वाले पाँव की तरफ टर्न कर लेना है सर। हमारी कमर इस सामने वाले पाँव की तरफ टर्न हो जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे अपने दोनों हाथों पे ऊपर उठाएंगे हम। इस तरह से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाइए और ऊपर ले जाइए। अब सांस को अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर देखेंगे सभी हम। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट है एकदम। पीछे वाला पाँव बिल्कुल स्ट्रेट है और आगे वाला पाँव बिल्कुल स्ट्रेट है। अब धीरे से हम दोनों हाथों में ऊपर उठाएंगे और ऊपर देखते हुए अपने हाथों को हम धीरे धीरे बॉडी को नीचे की तरफ झुकेंगे इस तरह से। और जितना पाँव सीधा रहेगा आप फील कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग मसल उतनी ही आपकी स्ट्रेच होगी। और फाइनल पोजीशन में अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से जमीन पे रख लेंगे। अभी गर्दन को आपको ऊपर ही रखना है। होल्ड करेंगे यहाँ पर हम 5 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 के बाद में धीरे धीरे बॉडी को नीचे की तरफ हम गर्दन को ले जाएंगे। और फाइनल पोजीशन में अपने फोरहेड को या अपने चिन को अपने पाँव पे टच करना है सभी को इस तरह से। Now you can see पाँव मेरे दोनों सीधे हैं, एक लाइन में हैं। अब जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल, हमारी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है और बॉडी को हमें लोअर बैक से आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। बहुत धीरे धीरे करना है। यदि आपसे नीचे नहीं झुका जा रहा है तो आप पाँव को यूं पकड़ के बस इस तरह से बॉडी को बैलेंस कीजिए। जितना झुका जा रहा है उतना झुकेंगे सभी हम। ओके। और जिन लोगों से हाथ नीचे टच हो जाएंगे वो धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड देन धीरे से गर्दन को पहुंचाएंगे और अपने हाथों को वापस ऊपर की तरफ उठा लेंगे और अपने हाथों को पीछे से दोस्तों नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये था हमारा पार्श्वोत्तानासन एक पाँव की तरफ से। ना दूसरी तरफ से हम इसको ट्राई करेंगे। दूसरे पाँव को 90 डिग्री बाहर निकालेंगे और पीछे वाला जो पाँव है 45 डिग्री अंदर की तरफ चला जाएगा। नाउ हैंड्स अप, इनहेल। और देखिए आप फील कर सकते हैं अपने पाँव में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता हुआ। जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी वैसे वैसे आपकी पाँव की मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल स्ट्रेच हो रही है। अब बॉडी को धीरे धीरे नीचे झुकाना शुरू करेंगे हम। दोस्तों ये पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप इसकी प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं। धीरे धीरे बॉडी नीचे जाएगी। 1 2 और आपको बताया यदि आपसे पूरा नीचे नहीं झुका जा रहा है तो पाँव को यूं पकड़ लीजिए और इतना भी नहीं झुका जा रहा है तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ यूं स्विंग कीजिए। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपनी बॉडी जितनी आपके अलाउ कर दी उतना बॉडी को नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 और धीरे से गर्दन को पहुंचाएंगे हम इस तरह से और बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और इस आसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कृपया करके लिखना ना भूलें और भेजना ना भूलें। नाउ तो दोस्तों हमारा अब दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन और पाँव को मजबूती देने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही साथ आपकी कमर भी स्ट्रेच होती है, साइड बेस भी स्ट्रेच होता है और साइड लंग्स है वो भी स्ट्रेच होंगे इस आसन से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको आसन करना है। वापस अपने दोनों पाँव को हम वापस 3 से 3.5 फीट खोलेंगे। यू कैन सी दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे वापस अपने दोनों पाँव के ऊपर की तरफ और इसी तरह से अपने राइट टो को वापस बाहर निकालेंगे 90 डिग्री जैसे हमने पहले निकाला था। और उसके बाद में लेफ्ट लेग 45 डिग्री अंदर की तरफ कर लेंगे हम। ओके। अब सामने की तरफ देखिए। अब बॉडी को हमें टर्न नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगी और धीरे धीरे बस बॉडी को नीचे गिराना शुरू करेंगे हम स्ट्रेच करते हुए। इस तरह से बॉडी नीचे जाएगी सभी की। अब पीछे से जो हिप्स हैं हमारे वो निकलने नहीं चाहिए। पीछे से हिप्स अंदर की तरफ दबेंगे। हमारी जो ग्लूट्स मसल्स है उनको हमें अंदर दबाना है। यू कैन सी इनहेल
Now gradually, slowly bend down. जिससे जितना जाए आप अपने हाथ को यहाँ पाँव पे भी रख सकते हैं। इनिशियली अपने हाथ को पाँव पे रखिए और ऊपर वाले हाथ को देखिए। 1 2 और जो नीचे जा सकते हैं धीरे धीरे नीचे जाएंगे और अपने हाथ को अपने अभी इनिशियली अपने पंजे पे रख लेंगे ऊपर की तरफ। एंड लुक अप। 3 4 5 एंड स्लोली अप। ध्यान रहे जब बॉडी पूरी नीचे जा चुकी है तो हमारे दोनों शोल्डर्स एक लाइन में आ जाएंगे और अब हमारी गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ टर्न हो जाएगी। ऊपर वाले हाथ को देखना है, ओके। नाउ दूसरी तरफ टर्न करेंगे सभी हम। कमर को करिए सीधा, बिल्कुल सांस को भरिए। पंजों की पोजीशन को चेंज कीजिए। जिस तरफ हमें झुकना है उस तरफ वाला टो 90 डिग्री सामने और पीछे वाले पाँव का टो 45 डिग्री अंदर। सांस को भरिए, इनहेल और मुस्कुराते हुए धीरे प्रसन्न मन के साथ में जितना हो सके बॉडी को हमें नीचे की तरफ ले जाना है। और हमारे दोनों शोल्डर देख सकते हैं, दोनों शोल्डर हमारे एक लाइन में होने चाहिए। और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, पाँव के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं इनिशियली और ऊपर देखिए, होल्ड कीजिए, होल्ड और धीरे से इस तरह से वापस हमें ऊपर आ जाना है। ये था हमारा त्रिकोणासन। अब हमारा तीसरा पोज है परिवर्तित त्रिकोणासन। आप इसे देख सकते हैं कैसे आपको करना है। वापस से हम सभी हमारे पाँव को 3 से 3.5 फीट खोलेंगे इस तरह से और वापस हमारे राइट टो को बाहर निकालेंगे यहाँ और पीछे वाले पाँव को 45 डिग्री अंदर डाल देंगे। अब इस तरह से धीरे से बॉडी को टर्न कर लेना है सभी को। ये बॉडी यहाँ टर्न हो जाएगी आपकी। हमारा पेट, चेस्ट, दोनों शोल्डर्स सामने वाले पाँव की तरफ हो जाएंगे। अब धीरे से आपको अपना लेफ्ट हैंड नीचे लाना है इस तरह से। अपने पाँव के ऊपर भी रख सकते हैं इनिशियली आप अपने हाथ को। और वापस आपको पहले बताया गया था दोनों शोल्डर हमारे ऊपर नीचे एक लाइन में आ जाएंगे। यू कैन सी द शोल्डर्स इन वन लाइन। और ऊपर वाले हाथ को हम देखेंगे इस तरह से। यहां पे हमें रोकना है। 1 2 3 4 और धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे हम। बैलेंस बनाएंगे सभी हम, ओके। वापस आप पीछे से देखिए अब इसको। दूसरी तरफ राइट टो आउट, लेफ्ट टो इन। अब हमें इस तरफ से ये आसन करना है। ये हाथ नीचे चला गया मेरा और ये शोल्डर हमारे एक लाइन में आ जाएंगे। यहाँ कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने की। कई बार बैलेंस बिगड़ता है इस आसन और ये हमारा पाँव रहेगा सीधा। कई बार पाँव को बैंड कर लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से पाँव को सीधा रखेंगे और ये हमारा हाथ ऊपर। 1 2 3 और धीरे से, मुझे पता है कई लोगों का बैलेंस नहीं बनेगा इसमें, और धीरे से हम आ जाएंगे ऊपर की तरफ लाइक दिस। वापस हाथ को सीधा। नाउ जंप एंड जॉइन योर लेग्स। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा आसन। और हमारा चौथा आसन भी पाँव से रिलेटेड बहुत ही अच्छा आसन। आपकी पाँव की जो पीछे की मसल्स है पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। आपका लोअर बैक स्ट्रेच होता है और आपका पेट भी दबता है इस आसन से। तो इस आसन का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। प्रसारित का मतलब होता है पाँव को खोलना, पाद मतलब होता है पाँव, उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना। तो इस आसन में हम हमारे दोनों पाँव को खोल करके, कमर को स्ट्रेच करके नीचे की तरफ झुक जाते हैं। इसके लिए दोनों पाँव को हम खोलेंगे और हाथ को इस तरह से कमर में रख लेंगे। नाउ यू कैन सी पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट है। हिप्स अंदर की तरफ, ग्लूट्स अंदर की तरफ दबे हुए, कमर सीधी है।
ब्रीदिंग नॉर्मल पहले, कॉर्निया बाहर की तरफ, चेस्ट निकला हुआ, और अब वेस्ट पे अपने हाथ को रखेंगे। अब सांस को हमें भरना है और ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखते हुए कमर को पीछे नहीं झुकाना है। ओके, कमर सीधी रहेगी। इनहेल, लुक अप। अब गर्दन को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे जहां आपने हाथ रखे हुए वहीं से बॉडी को नीचे झुकाना शुरू करेंगे हम, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी द हैमस्ट्रिंग नाउ स्ट्रेचिंग। हाथ को आप कमर पे रखेंगे अभी और धीरे धीरे जितना बॉडी नीचे जा सकते ही ले जाएंगे हम। यहां रोकिए सभी। 1 2 3 4 5। आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही आपके हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी। लेकिन आप इनिशियली जिन लोगों से बिल्कुल नीचे नहीं जाया जा रहा है वो धीरे धीरे नीचे और स्विंग करेंगे बस। और अपने हाथों का यों भी नीचे रख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस आसन को इजी वे में भी कर सकते हैं। हाथों को यहाँ रखना अच्छी बात है यदि आप रख सकते हैं, अदरवाइज अपने हाथों को नीचे भी ले जा सकते हैं आप। ओके, सो वापस हम एक बार ये आसन करेंगे। कमर को सीधा रखिए बिल्कुल, चेस्ट वाइडली ओपन, लुक इन फ्रंट, बैक शुड बी स्ट्रेट, deep inhale. Now gradually exhale and down. बहुत ही धीरे धीरे। और जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा आगे है वो इनिशियली पाँव को थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं इनिशियली, ओके। लेकिन कोशिश करें पाँव को सीधा रखते हुए नीचे जाना है। प्रसारित पादोत्तानासन। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे सभी हम। अप। नाउ जंप एंड जॉइन द लेग्स। ओके, यदि दोस्तों आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है इसकी और रेगुलर करी है तो आप फील कर सकते हैं कि आपके पाँव में हैमस्ट्रिंग मसल में सेंसेशन शुरू हो चुकी होगी, दर्द हो रहा होगा और आप फील कर सकते हैं आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग भी। एक बार और हम सभी चारों आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पहला आसन था हमारा पार्श्वोत्तानासन। पाँव को आगे की तरफ स्ट्रेच, दोनों हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, देन एक्सेल बैंड डाउन। बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ जितना शुरू करेंगे हम। जिन लोगों से जितना नीचे जाया जाए वो उतना नीचे जाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे पूरी बॉडी को नीचे झुका देंगे। 1 2 3 4 एंड धीरे से आ जाएंगे ऊपर हम। अप। नाउ दूसरी तरफ जाएंगे हम सभी। इनहेल, बस टो को टर्न करना है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से टो को टर्न करना है। हैंड्स अप, इनहेल, लुक अप, कीप योर बैक स्ट्रेट, देन ग्रेजुअली slowly bend down. 1 2 3। बहुत धीरे जाइए नीचे, कोई बात नहीं, इतना नीचे नहीं जाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड। जो नए लोग हैं वो बहुत ही धीरे धीरे जितनी क्षमता है उतना ही नीचे जाएंगे वो, ओके। बहुत धीरे जाइए नीचे, इस तरह से भी जा सकते हैं। एंड इनहेल अप। नाउ अनदर आसन इज त्रिकोणासन। ओपन योर हैंड्स लाइक दिस, look in front, right toe again out, left toe 45 degree in, keep your back straight, glutes tight, hips inside and exhale and down. बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाना है सभी को। 1 and look up, 2 3 4 5 के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए सभी। आसन में हमेशा स्लो जाना है और स्लो ही आना है इनिशियली। अनदर साइड, इनहेल, देन ग्रेजुअली एक्सेल बैंड डाउन। बहुत धीरे धीरे जाइए नीचे, स्लो बिना किसी झटके के। लुक अप, 1 2
3 4 और धीरे से वापस आ जाएंगे हम ऊपर। दोस्तों थर्ड आसन इज परिवर्तित त्रिकोणासन। अगेन राइट टू आउट, लेफ्ट टू इन, एंड नाउ लेफ्ट हैंड डाउन, अपोजिट हैंड नीचे आएगा सभी का, एंड लुक अप। और इनिशियली आप इस हाथ को यूं भी रख सकते हैं। अभी यदि ऊपर हाथ करने से आपका बैलेंस बिगड़ता है तो अपने हाथ को यूं नीचे रख के देन यू कैन टर्न स्लोली ऊपर की तरफ देखना शुरू कीजिए। बस इस तरह से आप इस आसन को इनिशियली कर सकते हैं। Now come up, another side, exhale down, बहुत धीरे धीरे नीचे जाइए और ऊपर वाले हाथ को देखना शुरू कीजिए। अप अप अप, होल्ड 1, or you can make balance with putting your hand here, 2, slowly 3 4 and gradually up। ओके, नाउ हमारा फोर्थ आसन है। फोर्थ आसन इज, बताइए लिख के बताइए, विच आसन इज फोर्थ? लेट्स सी किस किस को याद है फोर्थ आसन? लेट्स सी। प्रसारित पादोत्तानासन। आप खोल गए सभी, चलिए हैंड्स अप, हाथ को कान पे रखिए सभी। इनहेल, लुक अप और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। 1 2 3 4 5, you can see leg should be straight, 6 7 and inhale up। ओके, अब आप सभी दोनों पाँव को जम के साथ मिला लेंगे और धीरे से अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। तो सीधा करके बैठिए वज्रासन में। थोड़ा सा हम आराम देंगे हमारे शरीर को, हमारे पाँव को। जो हमारी सांस तेज हो गई है उसे नॉर्मलाइज करेंगे। आसनों के अभ्यास के बाद में आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। नाउ, और आप सभी के साथ में एक चीज़ और शेयर करनी, आप इसे ये भी समझ सकते हैं, दिस इज़ योगा टिप। ओके, योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या सफलता के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, कहा गया है कि योग में यदि आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात है कम बोलना। ओके, पहली बात है कम बोलना, जिसके बिना आपसे रहा नहीं जाता है। तो वो चीज़ अब आपको करनी है। पहली बात है कम बोलना। दूसरी बात है कम खाना, खाना भी कम करना होगा। ओके, दिन भर आप अपने सिर्फ इस किचन एरिया पे ध्यान देते हैं। अब आपको अपने कम बोलना, जुबान का स्वाद और दोनों ही चीज़ें रसना से रिलेटेड है। ओके, तो कम बोलना, कम खाना है आपको। तीसरी बात है अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी है। चौथी बात है अपने अभ्यास पे ध्यान लगाना है। तो इन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे। पहली बात है कम बोलना है, दूसरी बात है कम खाना है, अपनी बड़ाई कभी खुद नहीं करनी है, और चौथी बात है अपने अभ्यास पे ध्यान लगाना है। अपने अभ्यास को सिंसियरली करना है, क्योंकि योग एक तरह की शरीर और आत्मा की एक तरह की तपस्या है। तपस्या ही नहीं, रोज़ की जाने वाली एक पूजा है। जिस तरह से हम पूजा भगवान की करते हैं, पूरी तरह से सभी और से ध्यान हटा करके सिंसियरली, नियम से, उसी तरह से हमारी योग की भी तपस्या है, जिसे हमें सिंसियरली और नियमित रूप से करनी चाहिए, ताकि हमें योग के मार्ग पे सफलता मिल जाए। दोस्तों, इसी आशा के साथ में
आपकी मंगल कामना के साथ में आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य और सारी खुशियाँ मिले, आप आनंदित रहें, इसी आशा के साथ में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। कक्षा समाप्त।